ध्यानासीनमधस्थितं वटतरो संसिद्ध सिद्धासनं वंदे तं धृतसूत्रमालकमहं श्रीमद्गुरुं नानकम्। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में विश्व सनातन सभा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित, इस कार्यक्रम में आमंत्रित समस्त मंच पर विराजमान विद्वज्जन, समाज की प्रतिष्ठित विभूतियां एवं श्रोताओं के रूप में उपस्थित अलग अलग बिरादरियों की ओर से उनके बिरादरी प्रमुख जो इस वैचारिक चेतना के कार्यक्रम में समविचार भाव से एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम फतेह बुलाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सनातन धर्म सभा, सनातन शब्द बार बार आता है। सनातन क्या है? सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो व्यापक, जो शाश्वत है, जिसके लिए जगत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो सदैव सत्य था, जो सदैव सत्य है, सदैव सत्य रहेगा। किसी भी देश काल परिस्थिति के परिवर्तन होने से उस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। और वो सत्य जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब भी था, आज ये ब्रह्मांड है तब भी है, और कल अगर ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है तो वो तब भी सत्य रहने वाला है। उस शाश्वत नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। अब उस सनातन के साथ धर्म जुड़ा। सनातन तो चिरस्थायी है, वो तो आदि अंत से परे है। लेकिन धर्म शब्द जब उसके साथ जुड़ा तो धर्म को समझने के लिए हम क्या, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। अब धर्म को धारण करना है, भाव उस शाश्वत सिद्धांत को हमने अपने जीवन में धारण करना है। हमें जो हमारे आचार्य परंपरा से, ऋषि परंपरा से जो विशुद्ध बोध हुआ, विशुद्ध ज्ञान हुआ, उसको जीवन में धारण करना है। दया को धारण करना, संतोष को धारण करना, करुणा को धारण करना, क्षमा को धारण करना, शील को धारण करना, संयम को धारण करना। वाणी में जगत गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तोल धर्म दया का पूत। धर्म का आविर्भाव दया से होता है। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया होगी वहां धर्म होगा। और धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक होता है। धर्म अनेक नहीं हो सकते क्योंकि सच अनेक नहीं होते, सच एक होता है। और वो हर काल, हर देश, हर परिस्थिति, हर युग वो सच एक ही रहने वाला है। लेकिन हमारे वेद भगवान कहते हैं नान्या पंथा विद्यते अनाय। हमारे अनेकों पंथ हैं, अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों परंपराएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। वैदिक काल से ही जहां हम वेद भगवान में हमारे सोमदेव है, वरुण है, इंद्र है,
मरुत हैं, और आगे जैसे जैसे 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, अलग अलग दर्शन की परंपराएं आई, उसके साथ साथ हमारा इतिहास खंड, पुराण खंड आगे बढ़ता गया और अलग अलग शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पंथ जो है वो बनने लगे। लेकिन जो धर्म है वो तो सनातन है, वो किसी पंथ के बनने या बनने के बाद या बनने से पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए जिन विषयों का प्रतिपादन श्रीमद् जगतगुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, वो वही शाश्वत सत्य है। अब उसके व्याख्यान की, उसके आगे उसको समझने की, उसको आगे बताने की जो अलग अलग परंपराएं चली, उसके कारण कई बार जब हम बाह्य दृष्टि से देखते तो हमको भेद नजर आता है, लेकिन वो भेद है नहीं, वो भेद नहीं है। इसलिए आज हम इस विश्व सनातन धर्म सभा के इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा जो संदेश है वो ये है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। क्यों? क्योंकि हम उस ईश्वर की संतान हैं। बाकी हमारी मान्यताएं, पूजा की पद्धतियां, अर्चन की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, उससे कोई भेद नहीं है। हम सबकी संस्कृति समान है, हम सबके रिवाज समान है, हम सबके व्यवहार समान है, और कहीं ना कहीं हमारे इस भारतवर्ष में जितने भी पंथ हुए, सभी का मूलतया दर्शन भी समान है। हमारे यहाँ प्रत्येक पंथ के अंदर जो इस भारत में बना है, इस भारत में बना है, उसमें एक समान गुण यदि आप कोई देखोगे तो भारत में उत्पन्न प्रत्येक धर्म के अंदर आप दया की फिलॉसफी आपको देखने की मिलेगी। दया प्रत्येक पंथ में मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन के मूल में इस बात को माना गया है कि धर्म का जो जनक है वो दया है, धर्म दया से पैदा हुआ। इसलिए हमारे समस्त भारतीय पंथों के अंदर विशेष जोर दिया जाता है अपने आचरण को सुधारने का। हमारे भारत में उत्पन्न किसी भी पंथ ने यह नहीं कहा कि तुम जाकर के समाज को बदलो, किसी ने नहीं कहा। हमारे यहां कहा गया कि पहले अपने आप को बदलना है। पहला मन प्रबोधो अपना, पाछे अवर रिझावो। पहले अपने मन का प्रबोध करो, पहले हमें अपने मन का प्रबोधन करना है। इसलिए आप जितना भी हमारे भारतीय दर्शन को समझेंगे, भारतीय दर्शन को जानेंगे, तो वहां शिष्य गुरु से पूछता है कि आप कौन हैं? तो गुरु आगे से उत्तर देता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। फिर शिष्य पूछता है, मैं कौन हूं? तो गुरु कहता है, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। और उसके बाद वो देखता है कि ये जो चराचर मेरे आसपास जो जितना भी प्रपंच दिख रहा है ये क्या है? तो गुरु कहता है, सर्वम खलुविदं ब्रह्मासि, सब कुछ ब्रह्म है। इसका मतलब एक जोत ते सब जग उपजया।
ठीक है ना जी। हम एक ही उस परम सत्ता से सब लोग उत्पन्न हुए, ये तो भारतीय दर्शन है। और गुरु ग्रंथ साहब जो आज हमारे पास गुरुओं के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस कल्पना को लेकर के हम लोग, जिस विचार को लेकर के हम लोग चले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो गुरु ग्रंथ साहब में साक्षात प्रतिपादित होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम इस विश्व को वास्तव में बंधुत्व का भाव दें, ये हमारा पंजाब, ये हमारा भारत वास्तव में वैसे स्वरूप को धारण करे, तो उसमें यदि कोई हमारा आधार बन सकता है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब बन सकते हैं। और मैं ये बात पूरी प्रामाणिकता से कहता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई समय ऐसा बन जाए, वेद भगवान से लेकर के जितने भी हमारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथ है, पुराण है, ये सब लुप्त हो जाए किसी कारण से, और गुरु ग्रंथ साहब बच जाए, तो हमको सोचना चाहिए कुछ नहीं गया। क्योंकि जब आप गुरु ग्रंथ साहब हमारे सामने होंगे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहेंगे, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचार है। वो चारों युग की भक्ति की बात करेंगे। सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कलि केवल नाम आधार। गुरु ग्रंथ साहब को जब पूछेंगे तो वो कहेंगे, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोतियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होती। सब कुछ ले आएंगे वो। और हमें ये कहना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहब हमारे बीच हैं तो कुछ भी नहीं गया है। इसलिए आज मैं एक आपसे आग्रह करके जाऊंगा, हमें बहुत सहायता मिलेगी, श्री गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन हम लोग सब करें। गुरु ग्रंथ साहब किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष जाति के लिए गुरुओं ने नहीं दिए। गुरु ग्रंथ साहब तो हमारे निज कल्याण के लिए हैं। और गुरु ग्रंथ साहब सबके हैं। उसमें कबीर हैं, उसमें नामदेव हैं, उसमें सदगुरु रविदास हैं, उसमें जयदेव हैं। जयदेव अपनी वाणी में श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, परमाद पुरख मनोभिमं सत्याद भावरतं परमद्भुतं परकीर्त परम जज्जंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमय। जयदेव गुरुवाणी में कहते हैं कि बस उस परमात्मा का नाम सत्य है। अब जयदेव तो बंगाल से हैं, कबीर और रविदास तो यूपी से हैं, बनारस से हैं। सही गल है। लेकिन जिसने उस सनातन की बात की, सनातन क्या है? शाश्वत सत्य है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो अपनी वाणी में कहते हैं कि संत समूह अनेक मति के, उसी बात को जगत गुरु नानक देव जी महाराज और श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रचना की, गुरु ग्रंथ साहब, तो इन महापुरुषों की वाणी को संकलित करके ये हमको संदेश दिया कि इस भारत भूभाग पर उत्पन्न समस्त महापुरुष, चाहे उनकी भाषा में भिन्नता है, चाहे उनके भूमि जलवायु में भिन्नता है, लेकिन इस भारत का दर्शन एक है, इस भारत का विचार एक है। ये भारत ना राज्य बदलने से बदलता है, न दिशा बदलने से बदलता है, न भाषा बदलने से बदलता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिसमें अनेकों भाषाओं में हमारे भारतीय ऋषि परंपरा के महापुरुषों की वाणी विद्यमान है, उनमें अलग अलग भाषा तो भेद हो सकता है, लेकिन दर्शन सबका समान है। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने हमको इतनी बड़ी विशालता दी है, अभी किसी के न मानने से कोई सत्य बदलता नहीं है। कोई कहे कि मैं नहीं मानता, तो नहीं मानने से सत्य नहीं बदलता है। सत्य तो सत्य रहने वाला है। हमारे गुरुओं ने
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी प्रचंड वाणी में कहा था, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, कि मुझको हिंदू धर्म को जगाने का मुझे कर्तव्य मिला है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वास्तव में इस वसुधा के उस गौरव को लौटाया जो उस समय आक्रांताओं के द्वारा रोना जा रहा था। इसलिए अलग अलग समाज में जहां आग बुझाने वाले होते हैं वहां आग लगाने वाले भी होते हैं, और ये आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। कुवाड़ा जो है वो काटने का काम करता है, कैंची जो है वो काटने का काम करती है, लेकिन सुई सिलने का काम करती है। इसलिए हमेशा जो कैंची है वो दर्जी के पांव में पड़ी रहती है और सुई को वो पगड़ी में संभालता है, अपने सर पे संभालता है। एक छोटा सा दृष्टांत कहूंगा। अभी ऊपर बैठे थे तो अश्वनी जी ने पूछा कि नीचे हॉल भर गया है क्या? हेलो। तो आगे से उत्तर आया कि लोग अभी आ रहे हैं। हॉल भरने ना भरने से कोई मतलब नहीं है। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की, पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन उनके आवाज लगाने पे 5 उठे। आज संख्या अच्छी है, लेकिन हम जिस विचार के लिए चले हैं उस विचार के लिए हम प्रामाणिकता से चल पड़े तो ये 5 से 10, 50 से 100 और 500 से लाख होते हुए समय नहीं लगेगा। हम नित्य कहते हैं तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, हम तुम्हारे कार्य के लिए कटिबद्ध हैं, ईश्वरीय कार्य के लिए संकल्पित हैं। तो यदि ईश्वरीय कार्य के लिए संकल्पित हैं तो ईश्वरीय कार्य में हमारी सहायता करने के लिए ईश्वर हमारे बीच में साक्षात विद्यमान है। हम सबके आदर्श भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या अद्भुत जीवन है। अगर सनातन देखना है तो भगवान श्री राम के जीवन को देखो। एक आदर्श पुत्र के रूप में जिसको सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और पिता आज्ञा दे दे, पुत्र ये राजकीय वस्त्र उतारो और वनवासी जैसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। 14 वर्ष का तुमको वनवास दिया और राम ने पितृ आज्ञा को प्रणाम करके वन जाने के लिए भगवान तैयार हो गए। बताओ ऐसा उदाहरण कहीं और मिलता है क्या इस भारत के बाहर? और इस भारत में भी बाहर से आए लोग, वहां पिता पुत्र को वन में भेज रहा है और पिता के लिए पुत्र आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। पितृ आज्ञा, ब्रह्म आज्ञा, क्योंकि वेद ने सिखाया था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और हमारी उस संस्कृति को पालन करने वाले हम सबके पूर्वज भगवान श्री राम हाथ जोड़ के खड़े हैं। और अन्य संस्कृतियों में हमको क्या मिलता है कि गादी के लिए, राज्य के लिए पिता को मारा जा रहा है, भाई को मारा जा रहा है। तो इस विश्व को बचाने वाली यदि कोई संस्कृति है तो वो हमारी सनातन संस्कृति। यदि हम चाहते हैं कि ये पृथ्वी लंबे समय तक चले तो सनातन का बचना जरूरी है, क्योंकि सनातन बचाता है, सुई का काम करता है। राम जी वन को गए और वनवास में मां जानकी का हरण होता है। अब चाहते तो राम जी राजाओं से सहयोग मांग सकते थे, सामर्थ्यवान लोगों से सहयोग मांग सकते थे, लेकिन राम जी ने सहयोग किनसे मांगा? जिनको समाज नगण्य मानता था। हनुमान जी मिले
अब भगवान वहां बाली की मदद ना लेकर के सुग्रीव को अपने साथ लेते हैं। भारतीय संस्कृति समझा रहा हूं, चाहते तो बाली मजबूत था, राज्य था उसके पास, लेकिन उन्होंने वंचित निराश्रित सुग्रीव को अपने साथ लिया। क्यों? क्योंकि मेरे जो राम है वो हमेशा वंचित लोगों का साथ देते। राम वंचितों के साथ हैं, पीड़ितों के साथ हैं, दुखित लोगों के साथ हैं। और जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो बाली भगवान से पूछता है, महाराज मैं आपका वैरी कैसे बन गया, सुग्रीव आपका प्यारा कैसे हो गया? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी तारा, जिसका तुमने बलात् हरण किया, उसको बलात् अपने पास रखा। बोले छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। तुम आचरण से गिर चुके हो, और आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। भगवान राम कहते जय श्री राम। आचरण से गिरा हुआ किसी का मित्र नहीं होता, आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति किसी का पुत्र नहीं होता। तो भगवान ने सुग्रीव को अपने साथ लिया। और विभीषण वंचित, हमारे यहां तो अक्सर ये बात सुनाई गई ना कि घर का बेदी लंका ढाए। विभीषण को ही कलंकित कर दिया गया, लेकिन वो घर का बेदी नहीं था, उसने सत्य का साथ दिया। वो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति को जीने वाला व्यक्ति था। उसने कहा अगर गलत मेरा पिता भी है तो विरोध करूंगा, गलत मेरा पुत्र भी है तो विरोध करूंगा। आज हम 350 वर्ष शताब्दी मना रहे हैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। महान विभूति है, उसके जीवन में साक्षात उदाहरण मिलता है। पुत्र ने गलती की तो पुत्र को सजा दी राजमाता अहिल्याबाई ने। ये हमारी संस्कृति है। हम क्या है कि अपने लोगों के दोष को छुपाते हैं, और हमेशा दोष उत्पन्न वहां पर होता है जहां पर हम अपने की गलती को देख करके आंख बंद कर लेते हैं। अपने की गलती देख करके भी आंख बंद नहीं करनी है। आप सब भाई हैं, यहां कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मैं जब राम के साथ निषाद राज को देखता हूं, भगवान राम के द्वारा शबरी के दिए हुए बेर भगवान को खाते हुए देखता हूं, जब मैं निषाद राज के साथ मित्रतावत भगवान को खेलते हुए देखता हूं, भगवान को मिलते हुए देखता हूं, तो मैं ये सोचने के लिए अक्सर मजबूर हो जाता हूं कि जो हमारे यहाँ ये बीज बोया गया कि हमारे यहाँ ऊंच नीच का व्यवहार है, तो हम सबके आदर्श राम के जीवन में तो मुझे कहीं ऊंच नीच दिखाई नहीं देती। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है। क्यों? क्योंकि हम सब एक भूमि माता के उदर से उत्पन्न हुए। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम इस माता के संतान हैं। इसलिए यदि आप ये सनातन धर्म सभा के कार्य में सहभाग लेना चाहते हैं तो आपको एक संकल्प करना होगा कि आज से मैं ऊंच नीच का व्यवहार अगर मानता हूं तो ठीक, अगर नहीं मानता हूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मानता हूं, आज तक भी मानता हूं, तो आज यहां छोड़ के चले जाना। आज यहां छोड़ के चले जाना, क्योंकि अगर आपके मन में वो भाव है ना और राम जी को आप पुष्प अर्पित करोगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राम कहेंगे तुम मेरी शबरी से भेद करके आए हो और तुमने शबरी से भेद किया, इसलिए मेरे यहां तुम्हारी स्वीकार्यता नहीं है।
इसलिए धर्म को वास्तविक अर्थों में हमको समझना पड़ेगा। धर्म की व्याख्या बहुत विरहद है, लेकिन यक्षराज को युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो हमारे धर्म के प्रति जो हम सोचते हैं उस सोच को स्पष्ट करता है। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम धर्मराज हो, मुझे ये बताओ कि धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर बड़ा प्यारा उत्तर देता है। युधिष्ठिर कहता है कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धर्म पर ही ये सब कुछ खड़ा है, ये संसार धर्म के ही आश्रित खड़ा है। लेकिन मैं धर्म का एक बहुत सुंदर स्वरूप आपको देता हूं, एक बहुत सुंदर परिभाषा आपको देता हूं। युधिष्ठिर कहते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। कि धर्म को समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धर्म का एक सिद्धांत आपको दिए देता हूं, जिस मार्ग पर हमारे वरिष्ठ, हमारे ज्येष्ठ, हमारे श्रेष्ठ, हमारे पूर्वज गए, उस मार्ग का अनुगमन करना ही धर्म है। महाजनो ये न गतः सपंथा। तो अलग अलग बिरादरियों से लोग आए हैं, और महापुरुष किसी एक वर्ग के नहीं होते। लेकिन आज हमने महापुरुषों को भी वर्ग में बांट लिया, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान, ये इनके भगवान। महापुरुष किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। ये तो महापुरुष सबको सम्मान देने के लिए सबके यहाँ उत्पन्न हुए, क्योंकि महापुरुष को जन्म लेने के लिए महापुरुष गर्भ, एक ऐसी माता के गर्भ की आवश्यकता है, एक ऐसे परिवार की आवश्यकता है जहां वो महापुरुष का आविर्भाव हो सके। इसीलिए हमको महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना, ये फला जाति के महापुरुष है, ये फला जाति के महापुरुष है। लेकिन हम जिस भी महापुरुष के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, जिस भी महापुरुष के प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं, उस महापुरुष के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलना ही हमारा धर्म है। जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चले, उस मार्ग का अनुगमन हमको करना है। अब वो हमारी श्रद्धा किसी में भी है। गुरु नानक देव जी महाराज को मानने वाले गुरु नानक देव जी महाराज के मार्ग का अनुगमन करें। भगवान श्री राम को मानने वाले जो भगवान श्री राम ने कहा उस मार्ग का अनुगमन करें। और हमारे यहाँ आज जो विशेष आवश्यकता है कि हमको धर्म को बोझ समझना छोड़ना पड़ेगा। अक्सर एक शब्द बोलते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म का रक्षण कैसे होगा? तलवार उठाने से होगा क्या? तलवार उठाने से धर्म का रक्षण नहीं होगा। धर्म को जीने से धर्म का रक्षण होगा। धर्म को हमें अपने जीवन में जीना पड़ेगा। धर्म को जीने से धर्म का रक्षण होगा। सनातन को हम जीने लगेंगे तो सनातन का रक्षण होगा, सनातन का संवर्धन होगा। क्योंकि मैंने मूल में कहा, हमारे अंदर व्यक्तिक परिवर्तन आएगा तो हम सामाजिक परिवर्तन के लिए योग्य हो पाएंगे। जब तक हमारे व्यक्तिक दोष नहीं निकलेंगे तो हम बाहर जैसा मर्जी नाटक करें, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे बदलने से ही सब कुछ बदलने वाला है। जिस दिन हमने सतोगुणी आचरण करना शुरू कर दिया, हम सतयुग में जीने लगेंगे। बाकी बाहर जो कुछ मर्जी प्रपंच हो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज पापात्माओं के द्वारा, पापी लोगों के द्वारा तत्ती तवी पर बिठाए हुए हैं, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी महाराज उस सच में जी रहे हैं। तो वो तपित तवी के ऊपर बैठ करके भी क्या गा रहे हैं? तेरा किया
मीठा लाते, वहां बैठ करके भी वो बोल रहे हैं और वो उस बात को सिद्ध कर रहे हैं, जो तुझ पावे साई फली का, जो तुमको अच्छा लगता है वो अच्छा है। तो वो बाहर की अग्नि भी उनको जला नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप सत्य में जी रहे हैं। इसलिए हम बहुत चिल्लाते हैं कि ऐसा बाहर ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमको अपने कर्तव्य को समझना पड़ेगा। हम चाहते हैं आज महापुरुष भगत सिंह जी का हम सबने अवतरण दिवस मनाया, सबकी इच्छा है ऐसे महापुरुष पैदा होने चाहिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित करके, अपने परिवार को सुरक्षित करके बाहर कहीं पैदा होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए। महापुरुष कहीं बाहर से नहीं आते हैं, महापुरुष बनना पड़ता है। और हमारी सनातन संस्कृति हमको महापुरुष ही बनाती है। महापुरुष कैसे बनाती है? अब भगत सिंह को तो कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन भगत सिंह ने समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाया। तो हम आजकल जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, आज की जो व्यवस्था हमें पाश्चात्य समाज ने दी है, हम किस काम पे जोर लगाते हैं? हम पर्सनल व्यक्तित्व डेवलप करते हैं। सामाजिक व्यक्तित्व डेवलप होने में हम लोग फेल हो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियां क्या बनाती है? इंजीनियर बनाती है। कोई फर्स्ट क्लास पढ़ाई करेगा बढ़िया व्यवस्थित तो क्या आईएएस आईपीएस बन जाएगा, लेकिन वो व्यक्तित्व बनाना, उसने अपना व्यक्तित्व निर्माण किया ना, सामाजिक उसकी उपयोगिता क्या? वो क्या अपने आसपास को छोड़ करके बाहर के लिए कुछ सोच पाएगा? आज जिन महापुरुषों को हमने पुष्प अर्पित किए, अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन को जीना चाहते, अगर वो अपने व्यक्तिगत जीवन में आनंद लेना चाहते, तो भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने की जरूरत नहीं थी। घर बैठे भगत सिंह को कोई फांसी पे चढ़ाने आने वाला नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया, पिता का बलिदान दिया। अगर वो अपना व्यक्तिगत जीवन आनंद से जीना चाहते तो जी सकते थे। उस समय के समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप हमारे गुरु बन जाइए, आपने ये जो अमृत की दीक्षा दी है हम लेने के लिए तैयार हैं, पान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था अलग से करो। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहां बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि जिनकी जात वर्ण कुल माही, सरदारी ना पही कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं तब है गोविंद सिंह नाम का। बोले बड़े लोगों के साथ तो सब जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में कोई उच्चता नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है, जिनको कोई पास बैठाना नहीं चाहता, उनको गुरु गोविंद सिंह उच्चता प्रदान करेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो कंटकाकीर्ण मार्ग चुना, वो कंटकों से भरा हुआ मार्ग चुना। और आज इस देश का जो स्वरूप, इस देश की जो स्थिति हम देख रहे हैं, ऐसी ना होती अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसा मार्ग ना चुना होता। आज हम यहाँ सुख से जो बात कह पा रहे हैं, अगर हमारे महापुरुषों ने समाज की चिंता को अपनी निजी चिंता लेकर के न सोचा होता, तो आज हमारे इस भारतवर्ष की स्थिति ऐसी ना होती। हमको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए इन महापुरुषों के प्रति कि आज यदि हम सुख से बैठे हैं, आज यदि हम सुख से जी पा रहे हैं, तो आपने हम सबके कष्ट अपने जीवन पर धारण किए, अपने जीवन पर आपने हम सबके कष्ट सहे, तो आज हम सुखी हो पा रहे हैं। तो मैंने जहां से बात प्रारंभ की थी, उसी बात पर पुनः आता हूं कि हमको व्यक्तिगत सोच से बाहर निकल करके कहीं ना कहीं अपने आप को सामाजिक बनाना पड़ेगा।
मैं रोटी खाऊंगा और मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, मेरे पास खर्चने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए, मेरे पास सुख के सब सामग्री होनी चाहिए। इस सोच से बाहर निकल करके हमको उस सोच में आना पड़ेगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाड़े सर्वतला भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हैं। अपने उदर पूर्ति से बाहर निकल करके हमको समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी आप लोग इधर आए हैं, अपने अपने काम छोड़ करके आए हैं, मार्ग में व्यय करके आए हैं, खर्च करके आए हैं। आप अपने घर में बैठ के, अपने काम में बैठ के आप लोग भी निश्चिंत हो सकते थे, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि आप अपने निजी जीवन से बाहर निकल करके कुछ करने के लिए आगे आए हैं, इसलिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। और आप इस कार्य में आगे बढ़ें और इस ईश्वरीय कार्य में भगवान आपसे बहुत काम ले, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करके जाऊंगा। लेकिन हमें अपनी उदर निमित्त, उदर भावना से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने धन कमाया, हमने पुत्र पौत्र आदि सब हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बाहर समाज की ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमको जो भी जोड़ा, जो भी इकट्ठा किया, वो एक दिन गंवाना पड़ गया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान में अभी कई बार इंटरनेट में वीडियो आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां जिसके ऊपर गायत्री मंत्र लिखा है, किसी के ऊपर गुरुवाणी का श्लोक लिखा है, आज वो खंडर बन चुकी है। वो किसी ने उनको वीरान करने के लिए नहीं बनाया था। एक हवेली मैंने बहुत सुंदर देखी, एक दिन चित्र आया, उस पर लिखा था भगवान भवन। आपने भी शायद वो फोटो देखी होगी। तो मैंने उसको देख के सोचा कि जिस समय ये जिस व्यक्ति ने बनाई होगी तो क्या सोच के बनाई होगी कि कम से कम 3 पीढ़ियां मेरी इसका आनंद लेंगी, और अपने समस्त जीवन की पूंजी उसमें लगा करके उस व्यक्ति ने वो भवन बनाया होगा। और वो भी यही सोचता होगा कि यार मेरे पास खाने को बहुत है, मेरे पास रखने को बहुत है, मेरे बच्चे सेट हैं, मुझे बाहर से क्या मतलब। लेकिन जब बाहर की परिस्थितियां बिगड़ी तो केवल जितना सामान अपने हाथ में उठा सकता था उतना लेके दौड़ना पड़ा, वो भी सुरक्षित पहुंचा ऐसी गारंटी नहीं है। तो बाहर की परिस्थितियां भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मैंने आरंभ में कहा कि अगर इस विश्व को बचाना है तो सनातन के साथ विश्व लगाया हमने, क्योंकि अगर विश्व को बचाना है तो सनातन की अनिवार्यता जरूरी है। हमारा ये सनातन समाज इस पूरे विश्व के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। हमारा आज भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हम, जहां विश्व जल रहा है, जहां कोरोना में सबको अपनी अपनी पड़ी थी, हमारा भारत वहां पर वैक्सीन भेज रहा था, औषध बांट रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आज भी वो बात जीवित है जो गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरु नानक ने कहा था, नाम जपो कीर्त करो वंड छको। तुम्हारे पास तुम्हारे काम से ज्यादा है तो तुम्हें समाज से प्राप्त हुआ है, वापस लौटा दो समाज को। संग्रह वृत्ति हमारी नहीं है। इसलिए हमें गुरुओं के आदर्श पे, हमारे महापुरुषों के आदर्श पे चलना है। गुरु सिद्धांत और हमारा सनातन सिद्धांत एक है, इसको तोड़ने वाले जितना मर्जी प्रयास करते रहे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। कभी अलग नहीं कर पाएंगे, कभी किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो पाएगा।
लेकिन तोड़ने वालों ने नुकसान किया है महाराज। तोड़ने वालों ने नुकसान किया है, काटने वालों ने नुकसान किया है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताता हूं, कैंची काट देती है 1 मिनट में, लेकिन सुई को सिलने में समय लगता है। लेकिन सुई भी अपना कार्य करेगी। हम सब आज एकत्रित हुए हैं, ये भी एक अच्छा भगवान का एक आशीर्वाद ही हमको समझना चाहिए। आज जहां हमारे सबसे मजबूत वर्ग पाकिस्तान में, आज जो हिंदू समाज जीवित है ना महाराज, बाकी सब कन्वर्ट हो गए। जिस समाज को आज हमसे तोड़ा जा रहा है, आज 2 शब्दों में समाज को बांटा जा रहा है। हिंदू अलग बोला जाता है और दलित शब्द अलग प्रयोग करते हैं, उनको अलग करने का प्रयास है हमसे। लेकिन हमारे किसी धर्मशास्त्र में दलित शब्द नहीं है, भाई है हमारे, लेकिन आज तोड़ने का प्रयास है। लेकिन पाकिस्तान में आज आप इस बात का किसी माध्यम से सर्वे कराना, पता करना, पाकिस्तान में जो हिंदू समाज जीवित है वही समाज हिंदुत्व पे आज डटा है, जिसको आज हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। उसने हर परिस्थिति को सहन किया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, किसी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो धर्म पर अडिग रहे, धर्म पर पक्के रहे। तो हमें ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा, गुरुओं के आदर्श पर चलना पड़ेगा, महापुरुषों के आदर्श पर चलना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकल करके समाज के विषय में सोचना पड़ेगा। हमारी संख्या कम हो सकती है, हमारी गति कम हो सकती है, लेकिन जीत सत्य की होगी, ऐसा परम अटल सत्य है। जंगल में आग लग गई, ये बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगल में आग लग गई, अब कई लोग मूक दर्शक होकर के किनारे पे खड़े हैं। कुछ लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन्होंने आग लगाई है वो दूर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी आग लगी है। तो एक चिड़िया अपनी चोंच के अंदर थोड़ा सा बालू भरती है और उस आग पे जाके गिराने की कोशिश करती है, फिर जाती है, बालू भरती है, आग पे गिराती है। तो किसी ने कहा पागल हो गई है कि इतनी भीषण आग लगी है, तेरी इस एक चोंच बालू से क्या होने वाला है? तो चिड़िया बहुत सुंदर जवाब देती है कि एक दिन उस परमात्मा देव, उस ईश्वर के सामने हम सबको अपने कर्म का हिसाब देने के लिए उपस्थित होना है। तो एक लाइन में वो लोग खड़े रहेंगे जिन्होंने आग लगाई है, और एक लाइन में वो लोग खड़े रहेंगे जिन्होंने आग बुझाई है। तो मुझसे मुझे चाहे ना, लेकिन मेरी गिनती उन महापुरुषों में होगी जिन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझाने वाले महापुरुषों में मेरी गिनती होगी। अब चाहे हम आग लगाने वाले में ना हो, लेकिन अगर हमने जलती हुई आग को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो एक बहुत सुंदर बात कवि कहता है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। जो तटस्थ होके बैठा है ना, जिसको दूर की आग वैसंतर लग रही है, तो उसका भी अपराध लिखा जाएगा। इसलिए भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें, आप इस पुनीत कार्य में यथासंभव सहयोग करें। हमको इस पंजाब को बचाना है, हमको इस राष्ट्र को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमारे महापुरुष दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर उन्होंने सहा है, और हम उनकी संतान हैं। तो पिता पूर्वज के द्वारा किए गए कार्य का अनुगमन करता हुआ ही पुत्र अच्छा लगता है। हम उनके पुत्र हैं, इसलिए हमको ये कार्य करना जरूरी है, क्योंकि हमारे नाम के साथ हमारे पूर्वजों का नाम जुड़ा है। तो इसलिए आप सब इस पुनीत कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहभाग लें और जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि
जोड़ने जैसा पुण्य नहीं है और तोड़ने जैसा पाप नहीं है। हमको पुण्य करना है, पाप नहीं करना है। और उस सिद्धांत को पूरी तरह से याद रखना है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा तथैव च। इस बात को अपने जीवन में धारण करते हुए चलना है। भगवान आप सबका मंगल करे। अश्वनी जी को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। ईश्वर ने उन पर विशेष कृपा करके ये सेवा ली।